नमस्ते। भगवत गीता हमें हमारी जिंदगी में उठने वाले कई सवालों के जवाब देती है। इनमें से कई सवाल मुझसे मुझे आपके जरिए आते हैं। मैं इन सभी सवालों के जवाब भगवत गीता के श्लोकों से देने की आज कोशिश करूंगा। तो एक व्यक्ति ने, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा है कि मैं सनातन हिंदू धर्म को पूरी तरह से मानता हूं, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं रोज पूरे दिल से पूजा अर्चना करता हूँ, रेगुलर मंदिर भी जाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीजें हुई है, ऐसे दुख और परेशानियां मेरे जिंदगी में जीवन में आई है कि मैं हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि मेरे साथ ये ऐसी चीजें क्यों होती है। तो इसका जवाब जो है वो देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे सवालों का बहुत ही काम का और प्रैक्टिकल जवाब दिया है। तो आइए इसे समझते हैं। ये सभी जवाब गीता के 18वें अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, इसके 4 श्लोक, मतलब श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 16 में दिए गए हैं। किसी भी काम के होने के लिए 5 प्रमुख कारण होते हैं। ये 5 कारण ही हम जो भी काम करते हैं उसके लिए मोटिवेशन होते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि किसी भी काम के नतीजे के लिए इंसान अकेला कारण नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है क्योंकि यह काम मेरी वजह से हुआ है, लेकिन असल में कोई भी काम अकेले हमारी वजह से नहीं होता है। उसके आसपास की कई चीजें उसके लिए कारण होती है। भगवान श्री कृष्ण इसके लिए 5 चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। अब ये 5 चीजें क्या है? तो पहली चीज है कि वह जगह जहां पे काम होता है, जिसे हम स्थान कहते हैं। दूसरा जो कारण है वो है हम खुद, मतलब कर्ता जो ये काम कर रहा है। तीसरा जो कारण है, जो इस्तेमाल होने वाले अलग अलग औजार और मशीनें। काम करने के लिए अलग अलग औजार तो लगेंगे ही हमें। चौथा जो कारण है वो है हमारी कई तरह की कोशिशें, यानी हमारे प्रयत्न। मतलब कर्ता जो है वो अलग अलग कोशिशें कर रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा है। और पांचवा जो कारण है उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैव। तो दैव का मतलब किस्मत नहीं है, बल्कि दैव का मतलब है ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उस पर कई बाहरी घटनाएं असर डाल सकती है। ऐसे सभी घटनाओं को दैव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई किसान ये कहता है कि उसे अच्छी फसल उस साल मिली है, तो खेती सिर्फ उस इंसान की मेहनत पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि अच्छी फसल के लिए खेती की जगह, मिट्टी की क्वालिटी, इस्तेमाल किए गए बीज, बारिश, खाद, ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार अगर हम सिर्फ खेती का उदाहरण लें और इन 5 जिम्मेदार चीजों की लिस्ट बनाए, तो वो लिस्ट इस प्रकार की होती। मैं उस चीजों को, 5 चीजों को खेती के एग्जाम्पल के अनुसार मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो पहला जो कारण हमने देखा है वो है स्थान, मतलब खेती की जमीन की लोकेशन। अगर वह लोकेशन उपजाऊ जगह पर है, नदी या झील के किनारे है, तो फसल जरूर अच्छी होगी क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि किसान खुद काम करेगा, क्योंकि किसान जैसा तय करेगा वैसी ही फसल बोएगा, वैसी ही मेहनत करेगा। तीसरा कारण यह है कि हम खेती के लिए अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, बोने की मशीनें हैं, बीज या खाद दवा स्प्रे करने वाली मशीनें हैं। चौथा कारण है किसान का कर्म, यानी उसने की हुई बहुत सारी मेहनत। किसान ने बारिश से पहले समय पे बोया है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल किया है कि नहीं, ऐसी कई कोशिशें की होगी उसने, जिसकी वजह से अच्छी फसल आ सकती है। और पांचवा जो कारण है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैव, यानी अगर किसान बहुत ही कोशिश भी करे, बहुत कोशिश की है किसान ने,
लेकिन उस साल बारिश ही नहीं हुई या बेमौसम बारिश हो गई या तूफान आ गया, तो क्या होगा? तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दैव का मतलब है वो चीजें जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लोकमान्य तिलक अपने किताब गीता रहस्य में कहते हैं कि दैव का मतलब है वो घटनाएं या वो चीजें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है या जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इस दुनिया में इंसान के जितने भी काम है, कर्म है, जो वो अपने शरीर, मन या वाणी से करता है, वो सारे काम इन 5 चीजों की वजह से होते हैं, 5 कारणों की वजह से होते हैं। चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, खुशी के हो या दुख के हो। बहुत सारे लोगों को जब शोहरत, कामयाबी, दौलत मिलती है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ उनको अपने मेहनत से प्राप्त हुआ है। इससे उन्हें घमंड होता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि दुनिया के सारे काम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, बताया है, उन 5 चीजों की वजह से ही हो रही है। इसके लिए कोई भी काम करते समय हमें दिल और दिमाग से पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा मिले तो ये सिर्फ मेरी वजह से है, ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मुझे मिला है। और अगर उसका फल जो अगर बुरा होता है तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए और अपनी दिमागी हालत भी खराब नहीं होने देनी चाहिए। डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने अभी बताया है कि 5 चीजों की जरूरत होती है जो हमारे कामों का फल पाने के लिए जिम्मेदार है। और ये वजह है भगवान श्री कृष्ण ने 7,500 साल पहले हमें बताई थी, और आज भी वही वजह है हमारे हर काम की कामयाबी और नाकामयाबी के लिए जिम्मेदार है। अब आप ही बताइए, क्या भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब है? क्या यह कोई साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल भी किताब है? क्या दुनिया में कोई धार्मिक गुरु इसमें इतने गहराई से सोचता है, इतने गहराई में गया हुआ है? अगर गीता को हमेशा पढ़ा और सुना जाए तो कोई कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो अगले वीडियो में हम एक और नया सवाल लेते हैं और उसका उत्तर भी भगवत गीता से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।